आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे आज तीसरे दिन के लिए था। जो पहला टेस्ट मैच का तीसरे दिन के लिए था ये रिव्यू, लेकिन इस तीसरे दिन में ऐसा घटा कि यहाँ पे पूरी तरीके से पहला टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा ये उम्मीद नहीं थी कि तीसरे दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पाँचवें दिन तक आखिर तक मुकाबला जाएगा। जबकि देखे तो शुरुआत में जो एक उतना लीड नहीं थी, 11 रन के लीड था। कल उतना मैच नहीं हुआ था आखिरी में, लेकिन इस तीसरे दिन में अच्छी खासी शुरुआत हुई। पहला सेशन 2.5 घंटे का हुआ, जो अच्छा खासा चला और ख़ास तौर पे चला भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। जो पहला घंटा था ऐसा लग रहा था कि विकेट चटका पाएंगे, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से नाकाम रहे। सिराज भी, बुमराह भी, और जब आपके प्रमुख गेंदबाज नाकाम रहते हैं विकेट चटकाने को, क्योंकि मार्को यंसन थे और ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे, 3-4 रन के करीब ही रन्स बनाए थे आज के दिन की शुरुआत में। और वही डीन एल्गर जो एक महत्वपूर्ण विकेट था और बहुत ही शानदार और सूझबूझ भरी पारी खेल रहा था, 140 बनाकर नाबाद थे और उन्होंने पूरी तरीके से इस पारी को संभाला और इस कारण आखिर में जाकर दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और जहाँ पे मार्को यंसन की एक जो योगदान थी, बहुत ही ज़बरदस्त ये योगदान, और इस उस योगदान ने बहुत बेहतरीन अंदाज से, क्योंकि गेंदबाजी में उतने ख़ास गेंदबाज लय पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी में ज़बरदस्त अंदाज से एफर्ट दिखाया एंड इंटेंट दिखाया। और जहाँ पे भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरीके से मुश्किलात में डाल गए थे, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जो गेंदबाज थे, ख़ासतौर पर उसके बाद शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, उतना ख़ास उनमें ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा था कि वेटिंग गेम था कि कोई गलती करे और वहाँ पे विकेट मिला और जाकर बाद में कमबैक करेंगे। और वहाँ पे रन्स बटोरते गए, अच्छे खासे शॉट्स भी लगाते गए। उतना प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ उतनी अच्छी तरीके से जैसे दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को विकेट्स मिल रहे थे, क्योंकि एक है तो उनकी हाइट ज़बरदस्त है, 2 लेफ्ट आर्म पेसर है, 2 राइट आर्म पेसर, यहाँ पे वैराइटीज़ नहीं है, सब राइट आर्म तेज़ गेंदबाजी है। लेकिन वहाँ पे ख़ास तौर पे देखें तो अगर बुमराह जो लय में प्राप्त कर चुके थे सिराज, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा उतना प्रभाव नहीं डाल पाया, और वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पाया भारतीय टीम। और जिसकी शुरुआत चाहिए थी दक्षिण अफ्रीका को, और भारत को जो शुरुआत चाहिए थी कि शुरुआती क्षण में 1-2 विकेट और वहाँ से वापसी करने को देखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से वो पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप मार्को यंसन और डेन एल्गर के पार्टनरशिप, शतकीय पार्टनरशिप, और उस शतकीय पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से बैकफुट पे धकेल दिया भारतीय टीम को, क्योंकि लीड ज़बरदस्त हो गया था। और वहाँ पे जो मार्को यंसन और डेन एल्गर बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरी सेशन पहले सेशन के आखिरी वक्त तक डटे रहे थे। उसके बाद एक एल्गर का विकेट मिला, और वहाँ पे किसने दिया? शार्दुल ठाकुर ने, और एक अच्छी गेंदबाजी की, तेज़ तरह गेंदबाज आउटसाइड लेग स्टम्प में किया था, और वहाँ पे थोड़ी बहुत उछाल के कारण छोड़ती हुई जा रही थी गेंद, वहाँ पे छोड़ने के कारण वहाँ पे ग्लोव्स पे लग गया था, जिसके कारण कीपर ने कैच लपका। और उसके अलावा देखें तो कोई गलती नहीं किए थे डेन एल्गर, वो भी लग के गया और आखिर में छोड़ने गए थे, जिसके कारण ग्लव्स में टच करते हुए, जिसके कारण डेन एल्गर ने 185 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, और ये उनका फेयरवेल सीरीज़ है, टेस्ट मैच की सीरीज़, और जहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज और जिस दक्षिण अफ्रीका टीम के पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से जो शुरुआत दी, पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को ऐसे अगर देखें तो सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ पे हारना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि 185 रन अकेले ही बना गए थे अपने दम पे। जैसे पिच पे ये एक दाद देना पड़ेगा, और उनके साथ मार्को यंसन भी ज़बरदस्त अंदाज में फॉर्म में थे, आखिर में जाकर 84 रन बनाकर नाबाद रहे। और कुल मिलाकर देखें तो ख़ास तौर पे अगर देखें तो ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा मार्को यंसन ने, और आखिर में जाते जाते क्वेटजी ने भी थोड़ी बहुत तेज़ी से स्कोर करने की कोशिश की थी, और पहले सेशन में 2 विकेट ले पाए थे। अश्विन ने वो विकेट चटकाया था, कैच दे बैठे थे जेरल कर्ज। उसके बाद लंच के बाद आकर थोड़ी बहुत रन्स बटोरे, उतना रन्स नहीं, और पहले ही अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो पहले
7-8 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गए और जिसके कारण आखिर में जाकर ज़बरदस्त वो 2 विकेट लिए नरेंद्र बर्गर और वहीं पे रबाडा को बुमराह ने ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी के अंदर रहते हुए गेंद पे वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से बैट करवाया और बोल्ड किया दोनों को। और वहीं पे क्योंकि टेम्बा बबूमा चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी करने आए नहीं थे, तो जिसके लिए 9 विकेट गए थे, 408 रन बनाए थे और आखिर में नवादा है 84 रन बनाकर और उनके पहले शतक से, टेस्ट शतक से चूक गया। आखिर में नवादा है ये उनका हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट मैच में और वो भी भारतीय टीम के खिलाफ, तो ये एक अच्छा तजुर्बा रहा होगा। और जहाँ पे 163 रन की लीड ले चुके थे दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले इनिंग्स के बाद, और ये बहुत ही विशाल सा लीड होता है जहाँ पे उस लीड को आप अचीव करने के बाद टारगेट सेट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखें तो कैसे इस चुनौती को लेते वो देखना लायक बात था और वहाँ पे पूरी तरीके से चूकते हुए दिखाई दिए। और दूसरे सेशन में जो 1 घंटे बल्लेबाजी करने को मिला, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल पहले ही गेंद पे ज़बरदस्त अंदाज। हालांकि बुमराह की बात करें तो बुमराह ने आखिर आज 2 विकेट चुके, कुल मिलाकर 4 विकेट, लेकिन वो आखिर में आए तो उतना ख़ास प्रभाव नहीं डाल पाया गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजी ज़बरदस्त रहा। लेकिन 163 रन चाहिए था, जो अगर देखें तो इनिंग्स डिफीट से बचने के लिए 163 रन करना था और लगभग 1.5 सेशन बल्लेबाजी करने को थे और वहीं पे ही चूक हो गई, जहां पे यशस्वी जायसवाल को पहले ही गेंद पे चलता कर दिया था और ज़बरदस्त अंदाज से कागिसो रबाडा ने गेंद की थी, वहाँ पे स्लिप पे कैच मिस हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये जीवनदान लंबा लेकर जाएंगे, इनिंग्स को लेकर जाएंगे और शायद कितना पार्टनरशिप लंबा कर सकते हैं विकेट ना देकर, वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लीड लेने की कोशिश करेंगे, बाद में कितने रन होते हैं वो शायद देखने को चाहिए था। लेकिन वहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान को चलता कि दूसरे ओवर में रबाडा ने ज़बरदस्त अंदाज से आज फुल लेंथ डिलीवरी, थोड़ी बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी किए थे, वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप पे लाइन पकड़ के कर रहे थे और वहाँ पे एक थोड़ी बहुत आगे गेंद की और वहाँ पे पूरी तरीके से बीट होते हुए दिखाई दे। और यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, थोड़ा बहुत था आगे, जिसको पूरी तरीके से बोल्ड हो गए और ज़बरदस्त आज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से आज थोड़ी बहुत लेंथ को खींच आगे गेंद की, जहाँ पे विकेट से चटकाने को देख रहे थे। आज शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ में गेंदबाज उतना नहीं किए और जो विकेट टेकिंग डिलीवरी थे वो सब यॉर्कर लेंथ डिलीवरी कर रहे थे और कुछ थोड़ा बहुत आगे डाल रहे थे और वहीं पे पूरी तरीके से फंसा गया। एक वही पिच में 408 रन दक्षिण अफ्रीकी टीम कर जाते हैं और वहाँ पे भारत 131 पे ऑल आउट हो जाता है और वो भी एक सेशन दूसरे सेशन के शुरुआत में 1 आध घंटे और वहीं पे आखिरी लास्ट सेशन की अगर बात करें तो लगभग अगर आप देखें तो 1.5 घंटे तक बल्लेबाजी करना, तो पूरे एक सेशन भी खेलना मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए ये ख़राब प्रदर्शन रहा बल्लेबाजी में। यशस्वी जायसवाल को नरेंद्र बर्गर ने ज़बरदस्त अंदाज में छोड़ते हुए ग्लव्स पे लग गए, तो ये सब सोचने लायक बात होगा। शुभमन गिल अच्छे टच में लग रहे थे, विराट कोहली भी अच्छे टच में लग रहे थे, अच्छा खासा स्क्वायर कट्स खेल रहे थे, ज़बरदस्त अंदाज से शॉट्स प्रहार कर रहे थे, अच्छे ड्राइव्स में नहीं और पूरी तरीके से कट में भी विश्वास कर रहे थे और कट में भी छक्का और चौका जरा ज़बरदस्त अंदाज में। और वहीं पे शुभमन गिल ने भी आज अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वहीं पे चलते बने शुरुआती में और मार्को यंसन ने उनके आज राउंड द विकेट आकर यॉर्कर लेंथ डिलीवरी वहाँ पे पूरी तरीके से मिस कर बैठे। फिर श्रेयस अय्यर भी वैसे ही मार्को यंसन ने उनको ही चलता गया, फिर से बैट पैड में लग कर स्टंप पे चला का वही यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। और तो यानी आज गेंदबाजों ने भी ये देखे तो ये एग्जीक्यूट करने को देख रहे थे कि आज आगे खिलाने को देख रहे थे, वहाँ पे यॉर्कर लेंथ डिलीवरी राउंड द विकेट आके मार्को यंसन ने भी और नरेंद्र बर्गर ने भी वही करने की कोशिश और केएल राहुल और अश्विन को आखिर में चलता किया। बाहर की गेंद को छूते हुए केएल राहुल जो शतकीय पारी खेले थे पहले इनिंग्स में और यहाँ पे पूरी तरीके से नाकाम होते हुए अश्विन शून्य पे आते ही पहले ही गेंद पे कट खेलने की कोशिश और वहाँ पे कैच दे बैठे पॉइंट के हाथों। फिर शार्दुल ठाकुर, तो कुल मिलाकर देखें तो एक बुमराह का भी रन आउट हुआ, विराट कोहली के साथ थोड़ी बहुत तालमेल बना नहीं था और उसके अलावा आखिर में वही जो टेल एंडर थे उनके साथ आखिर में विराट कोहली अकेले खड़े थे। आखिर में जाकर अर्शदीप के पारी 76 रन बनाए और आखिरी विकेट विराट कोहली के तौर पे गया, जहाँ पे
चौके मारने को ढूंढ रहे थे और थोड़ी बहुत तेज़ी से रन्स प्रदान करने को देख रहे थे, क्योंकि ये 32 रन्स 35-40 रन्स आखिर में जो था वो चाह रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका को किसी भी टारगेट में बल्लेबाजी करवाने को उतारे और वहीं पे जाके इनिंग्स डिफीट ना हो, ये देख रहे थे। लेकिन आखिर में जाके कोशिश पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। 76 रन की पारी के लिए यही एक खिलाड़ी थे जो अकेले अपने आप को पाया दूसरे इनिंग्स में। बाकी दूसरे एंड में उतना ख़ास कोई बल्लेबाज खड़े होते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसके तहत 131 ऑल आउट हो गए और सिर्फ 34.1 ओवर में ऑल आउट हो गए। और ये मानने लायक बात नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 दिन बाकी था। यहाँ पे पूरी तरीके से जुझारूपन पारी खेलने की कोशिश की, भले ही 163 रन की लीड क्यों ना ले, वहाँ पे उसको कवर अप करने की कोशिश करना चाहिए। तो और अच्छी बल्लेबाजी करके थोड़े बहुत जितने हो सके 100-150 पौने 200 रन से के टारगेट देने को देखना था और अपने आप को मौका देना था। लेकिन वहाँ पे भारतीय टीम फिर से एक और बार चूक गए, जिसमें वो नरेंद्र बड़कर एक जो डेब्यूटन है इस इनिंग्स में 4 विकेट चटके ज़बरदस्त अंदाज में, हैट्रिक पे भी थे। एक हैट्रिक ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप में ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंद की थी, थोड़ी बहुत उछला था और वहाँ पे बाहर के गेंद को टच करने गए थे विराट कोहली। और अगर हैट्रिक मिलता तो ज़बरदस्त होता उनके डेब्यू करियर में। रबाडा ने भी 2 विकेट जो शुरुआती पल में 1 विकेट चटकाए थे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से रोहित शर्मा को 0 पे चलता किया था। मार्को यंसन ने भी 3 विकेट लिए, सारे अराउंड द विकेट आकर विकेट चटके और वहाँ पे पूरी तरीके से कामयाब रहे लेफ्ट आर्म पेसर। और आज यंसन का ही दिन था, 84 रन भी बनाए, यहाँ पे 3 विकेट। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जेरल क्वार्जी को इस इनिंग्स में विकेट नहीं मिला, लेकिन ज़बरदस्त इनिंग्स देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने इनिंग्स डिफेट यानी कि इस मैच को 1 इनिंग्स और 32 रन से जीता ये मुकाबला, और ये बहुत ही शर्मनाक है हार है अगर आप कहने को देखें तो। और यहाँ पे भारतीय टीम जो सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़, यहाँ पे जो इतिहास था 1992 से जब तक टेस्ट खेल रहे थे दक्षिण अफ्रीका के दौरे में, अब से यानी कि 31 साल हो चुके हैं, तो अभी भी वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। अभी यानी कि दूसरे टेस्ट मैच जो केपटाउन में खेला जाने वाला, अगर वो टेस्ट भारतीय टीम जीती है तो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ में समाप्त होगी और अभी भी आप जीत नहीं पाओगे टेस्ट सीरीज़। और जो कि ये बरकरार अभी भी है रिकॉर्ड जो आज दक्षिण अफ्रीका के सरजमीन पे अभी भी टेस्ट सीरीज़ भारतीय टीम जीत नहीं पाए, तो और 1-2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए। लेकिन यही मौका था और क्या ज़बरदस्त था खेला दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज बेडिंगहम ने और जो डेब्यूटेंट थे नरेंद्र बर्गर ने, और वहीं पे पूरी तरीके से भारतीय टीम को ध्वस्त कर दिया। और ये एक बहुत ही ख़राब हार, यहाँ से कैसे सीख कर दूसरे टेस्ट में वापसी कर पाती है। लेकिन तीसरे दिन में और ऐसा बल्लेबाजी कोलैप्स होते हुए दिखाई दिया जो एक उतना ख़ास अच्छा प्रदर्शन नहीं कहूँगा। और यहाँ पे सोचने लायक बात होगा कि कैसे आप बल्लेबाजी कर सकते हैं और कैसे जडेजा का ना खेलना या फिर मोहम्मद शमी का इस टेस्ट में रहना और बाद में बाहर हो जाना बहुत ही आज कमी खली अगर आप देखते हुए, क्योंकि आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा ठाकुर जैसे गेंदबाज तो थे लेकिन थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस थे। और जहाँ पे था शामी बुमराह, अगर सिराज होते तो शायद थोड़ा बहुत वो रहता। और डीन एल्गर की ज़बरदस्त पारी 185 रन की और मार्को यंसन की 84 रन की पारी क्षेत्र की पार्टनरशिप, इसने पूरी तरीके से भारत को बैकफुट में धकेल दिया था। और ये इनिंग्स डिफीट और 32 रन से जीतना ये बहुत ही बड़ी जीत है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच भी दूसरा टेस्ट में चल रहा है, वो चौथा दिन अभी भी बाकी, वो भी रोमांचक हो रहा है। भले ही ये 3 दिन का रिव्यू नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच के ख़त्म होने के बाद रिव्यू करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है और वही अगले टेस्ट मैच में देखते हैं। और अभी फ़िलहाल निराशा ही हाथ में लगा अगर आप इस मैच की बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। तो देखते हैं क्या होता है अगले मुकाबले में। तो उससे पहले बाकी कुछ मैचेस पे भी निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।